हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ यशवर्धन सिंह चौहान और आज हम आप सीखने जा रहे हैं रोमन नंबर्स। आई होप आपने पुराने लेक्चर सारे देखे होंगे और आपके जो है बाकी आपने क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे एक्सरसाइज 1.2 तक। एक्सरसाइज 1.3 पे चलने से पहले हम सीखेंगे रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या होते हैं और किसे कहते हैं रोमन नंबर। तो देखो, जैसे हम नंबर लिखते हैं, जैसे 1 हम लिखते हैं, 2 हम लिखते हैं, 3 4, वैसे ही रोमन के अंदर भी इन नंबर को डिनोट किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो देखो, जो 1 है उसको रोमन में लिखते हैं ऐसे 1, ठीक है, और जो 2 है इसको रोमन में लिखते हैं ऐसे 2, और जो 3 है उसको रोमन में लिखते हैं ऐसे 3 लाइन्स करके। एक बार फिर से समझेंगे। देखो, रोमन नंबर्स क्या है? रोमन नंबर्स पे एक तरह से जो ये मैथमेटिकल नंबर्स हैं इनको लिखने का तरीका है। जैसे हम जनरली ये यूज़ करते हैं, पर कहीं कहीं आपने देखा होगा ये भी लिखाता है। तो ये रोमन नंबर्स हैं। रोमन नंबर के अंदर 1 को ऐसे लिखा जाता है। 2 के लिए क्या है? देखिए, 1 के लिए यहाँ पे एक ही है, 2 के लिए यहाँ पे 2 आ गए, 3 के लिए यहाँ पे 3 आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं 4 की। तो 4 को कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में? तो 4 को रोमन नंबर में लिखते हैं ऐसे 1 V, ये लिखते हैं 4 को ऐसे। अब 5 की बात करते हैं, तो 5 को रोमन नंबर में लिखा जाता है ऐसे, ये हो गया आपका 5। 6 को कैसे लिखते हैं? ये 6। देखिए, 4 और 6 में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो 4 है उसमें ये जो है 1 ये यहाँ आता है, और 6 के अंदर जो है ये इसके बाद में आता है, ठीक है। फिर लिखते हैं हम 7। अब देखिए 6 ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की जरूरत है। 1 के लिए इसको लिखते हैं, 5 के लिए ये हो गया 1, फिर 2 करने के लिए 2 कर दिया, 3 करने के लिए 3 कर दिया, 4 करने के लिए 5 से पहले 1 लगा दिया, और 6 के लिए यहाँ पे हमने 1 कर दिया। तो 7 के लिए क्या करेंगे? 2 कर देंगे, तो ये आ गया 7, ठीक है। 6 में 1 एक ही था, 7 में 2 हो गए, और 8 के अंदर 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे 9। तो देखो, 9 को रोमन में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। 9 को लिखते हैं ऐसे, और जो 10 है उसको लिखते हैं इस तरीके से 10। ये तो हुआ रोमन नंबर्स में सिंपल नोटेशन की। 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे, 4 को 5, 6 ऐसे लिखा जाता है, 7 ऐसे लिखा जाता है, 8 9 और 10, ठीक है। अब रोमन नंबर्स लिखने के कुछ सिंपल रूल हैं। वो रूल क्या है, उससे पहले मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे चलेंगे, और कुछ रूल है, 4-5 रूल्स हैं रोमन नंबर्स के, वो हम समझेंगे, और उसके बाद हम इसके आगे के एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा 10 तक, फिर मैं समझाऊंगा इनको ऐसे क्यों लिखते हैं, ठीक है। आगे अब पहले हम टेबल की बात करते हैं। देखिए, टेबल में मैं यहाँ लिखूंगा रोमन नंबर्स, ठीक है, और उसके नीचे लिखूंगा मैं नंबर्स इन इंडियन सिस्टम। हमारा जो इंडियन सिस्टम में नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं वो, ठीक है। ये तो भी पहले आता। अब यहाँ पे बनाते हैं एक टेबल। देखिए, सबसे पहले आता है 1 को हम कैसे लिखते हैं? 1 को हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। आगे बात करते हैं 1 के बाद में आपको 2 पता है, 2 लिखने के लिए यहाँ पे देखिए एक और स्टिक आ जाएगी, 3 लिखने के लिए एक और आ जाएगी, तो वो 3 लिख देंगे। अब बात करता है मैं यहाँ पे 5 की। 5 को कैसे लिखते हैं हम? ऐसे। अगर आपको 4 लिखना हो तो आप क्या करेंगे? ऐसे 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, उसके आगे 1 लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखते हैं रोमन नंबर में? मैं आपको जब इसके रूल बताऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों, 4 ऐसा क्यों होता है और 6 वैसा क्यों होता है, ठीक है। तो पहले एक बार के लिए आप 5 समझ लीजिए कि 5 जो है वो ऐसे होता है। फिर बात करते हैं 10 की। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है। रोमन नंबर ऊपर लिखना है अपन को, और है ये देखिए, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। अब बात करते हैं 10 की, ठीक है ना। तो 10 को लिखते हैं ऐसे, ये हो गया 10। 10 के बाद हम बात करेंगे
देखिए 10 है, 20, 30, फिर 40 के लिए अलग आता है और 50 के लिए। तो अभी बात करते हैं पहले 50 की। तो 50 के लिए यहाँ पे यूज़ होता है जो होता है एल। 50 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? एल। ठीक है, ये तो हुई 50 की बात। इसके बाद आता है 100। 100 के लिए हम यूज़ करते हैं ये सी। 100 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सी। 50 के लिए यूज़ करते हैं एल। अब बात करते हैं 500 की। तो देखिए यहाँ पे मैं इसी को कैरी कर रहा हूँ, टेबल को नीचे, यहाँ पे ये देखो 500 को लिखते हैं डी। 500 को क्या लिखते हैं रोमन में? डी। और 1000 को क्या लिखते हैं? एम। 1000 को क्या लिखते हैं? एम। ठीक है, तो ये टेबल है, ये आपकी बुक में है, और नहीं तो आपके पास मैंने लिख दिया आप टेबल, ये इसके आगे कंटिन्यू है। ठीक है, तो देखो रोमन के अंदर जो ये 1 है, 1 को ऐसे लिखते हैं रोमन के अंदर, 5 को ऐसे लिखा जाता है, 10 को ऐसे लिखते हैं, 50 के लिए एल आता है, 100 के लिए सी आता है, 500 के लिए डी आता है और 1000 के लिए एम आता है। ये तो हुआ आपके टेबल। अब इसके रूल्स हैं, कुछ रूल समझते हैं। ठीक है, आप ये टेबल नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस पे रूल पे चलते हैं, रोमन नंबर के रूल्स क्या क्या है। देखिए सबसे है इसका पहला रूल नंबर 1। देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है इसका रोमन नंबर का। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एल है, तो एल को हम क्या बोलते हैं? एल हमें क्या डोनेट करता है? ये इंग्लिश वाला नहीं, रोमन नंबर वाला एल है। रोमन नंबर वाला एल क्या होता है? 50। ये तो चीज़ हुई। अब यहाँ पे एक रोमन नंबर का रूल होता है, वो क्या कहता है कि अगर किसी एक नंबर के बाद में दूसरे नंबर को लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि इट मीन्स कि वो ऐड हो रहा है इसमें। कैसे? जैसे मैं एल के बाद में एक्स लिख देता हूँ ये। अब हम जानते हैं कि ये जो एक्स है ये क्या है? ये 10 को डिनोट करता है। ठीक है, तो L 50 को कर रहा है और X 60 को कर रहा है, पर ये जो L X है, ये जो है ये 50 को नहीं करेगा ना 10 को करेगा, ये करेगा। देखो अब यही रोमन नंबर का पहला रूल है कि जब एक नंबर के बाद में दूसरे को लिख देते हैं तो ये दोनों ऐड होते हैं। तो कैसे होगा? देखो 50 और L के लिए 50 आ गया। अब यहाँ पे आप प्लस X जो है इसका क्या है? 10, तो ये 10, तो ये क्या हो गया? 60। क्या हो गया? ये 60। तो इसका मतलब क्या है? 60। वैसे ही अगर मैं बात करूं, ये लिखता हूं मैं, एक एक्स लगाया मैंने, फिर मैंने दूसरा एक्स लगाया, दूसरा लिखा मैंने 10, सॉरी, मैंने ये दोनों लिख दिए। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है? वो 50। ठीक है, इसके आगे लिखता हूं मैं, तो ये क्या है? इसका मतलब हुआ 10, और ये वाला जो है इसका मतलब ये क्या हो गया? 10। तो अब इसका क्या हुआ? 50 + 10 + 10 क्या हो गया? 50 + 10 + 10 क्या हो जाएगा? 70। ये हो गया 70। अब अगर मुझे 80 लिखना हो तो 80 कैसे लिखूंगा मैं? तो मैं इसको 3 टाइम्स लिख सकता हूँ। देखिए सिंपल। तो क्या हो गया? L मीन्स 50, 10 + 10 + 10 = 80। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई एक सिंबल के बाद में अगर दूसरा सिंबल आ रहा है तो वो दोनों सिंबल क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे ये एल है, इसके बाद में ये आ रहा था, तो इन दोनों को ऐड किया तो इसका मतलब 60 हो गया, फिर उसमें इसको फिर ऐड किया तो क्या हो गया? 70, फिर ऐड किया तो 80। तो ये है रोमन नंबर का पहला रूल। क्या है कि अगर एक सिंबल के बाद में दूसरा सिंबल आता है तो दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर इसकी बात करते हैं 10 की ले लो सपोज, तो ये 10 है, ठीक है ना, रोमन नंबर्स का 10 है ये। अगर मुझे 20 लिखना हो तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई एक सिंबल के बाद में दूसरा सिंबल आ रहा है ना, तो इन दोनों को क्या कहा जाएगा? हमें ऐड करना है। कैसे करेंगे? 10 + 10 क्या हो गया? 20। ठीक है, तो रोमन नंबर 20 कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब 30 लिखना हो तो ये देखो, तो ये 10 + 10 + 10 तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपके सपोज 100 की बात करता हूँ, मैंने सी लिख दिया, ठीक है, मैंने सी लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया? 100। मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ तो 100 + 100 कितना हो जाएगा? 200। मैं यहाँ पे 3 बार सी लिख देता हूँ
इसका मतलब क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 300? क्योंकि एक से के लिए 100, फिर 100, फिर 100, क्या हो गया 300 हो गया ना, समझे? तो ये हुआ। तो ये रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि किसी भी सिंबल के बाद में दूसरा सिंबल है, अच्छा एक ऐसा, इसका मतलब ये नहीं, फिर तो इसका मतलब क्या है कि आगे वाला जो ये सिंबल है ये बड़ा होना चाहिए इस सिंबल से, ठीक है? ये जो सिंबल है अगर बड़ा है, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 50, ठीक है ना? एक बार इसको हटा देता हूँ मैं। इसका मतलब क्या है 50 और इसका मतलब क्या है 10। अब देखो 50 और 10 में बड़ा कौन है? 50 है और 10 जो है वो छोटा है। तो अगर जो आगे वाला सिंबल है वो बड़ा है और पीछे वाला सिंबल छोटा है तो दोनों ऐड होते हैं। ये है इसका रूल। क्या कहता है रूल नंबर 1 कि आगे वाला सिंबल अगर बड़ा है और उसके बाद में दूसरा जो सिंबल आ रहा है वो उससे छोटा है वैल्यू में, तो दोनों ऐड होते हैं। या फिर अगर दोनों इक्वल हैं तो भी दोनों ऐड होते हैं, ठीक है? ये तो हुआ रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या? रूल नंबर 2 भी इससे ही थोड़ा, इसका जस्ट अपोजिट है। कैसे? देखो ये सब मिटाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ा उसको समझते हैं। इसके लिए एग्जांपल लेंगे 5 वाला, जैसा मैंने कहा था कि 4 वैसा क्यों लिखते हैं वो बताऊंगा। तो ये देखो ये है 5 है अपना, क्या है ये 5, ठीक है ना? अब देखो ये 5 है और अगर इस 5 के बाद में मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है? ये क्या है? ये 5 को डिनोट कर रहा है और ये 1 को डिनोट करता है, 1 को करता है ना। तो देखो 5 के बाद अगर मैं 1 लगा दूँ तो, क्योंकि रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 5 बड़ा है 1 छोटा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये किसके हो जाएगा? सिंबल किसका हो जाएगा? ये सिंबल हो जाएगा 6 का सिंबल हो जाएगा। और 6 का सिंबल ऐसे ही तो होता है, ऐसे तो लिखते हैं हम 6 को रोमन के अंदर, है ना? देखो 5 के बाद में 1 आता है। अब 7 का लिखना हो तो मैं फिर वही करूँगा, है ना? 2 ऐड कर दूंगा तो वो 7 हो जाएगा। पर ये तो रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर इस सिंबल के पहले अगर कोई सिंबल आ जाए, अगर मैं जस्ट इसको उल्टा कर दूं, सपोज मैंने यहाँ पे लगाया था तो 6 हो गया, अगर मैं इसको आगे लगा दूं तो। अब रूल नंबर 2 यही है कि अगर कोई सिंबल है उसके पहले वाला सिंबल उससे छोटा हो वैल्यू में, क्योंकि ये 5 है और ये क्या है? ये 1 है, ठीक है ना? तो सेकंड रूल क्या कहता है रोमन नंबर का कि अगर आगे वाले सिंबल से छोटे वाला सिंबल छोटा हो, जैसे ये 5 और ये 1 है, तो 5 तो बड़ा है और 1 छोटा है, तो आगे वाला तो छोटा है और पीछे वाला बड़ा है, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाते हैं। तो कैसे होगा? 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4। इसलिए 4 का सिंबल जो है वो ऐसा होता है। 4 को ऐसे लिखते हैं और 6 को वैसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, ठीक है? एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। देखो जैसे मान लो मैंने ये L लिखा, मैंने L लिख दिया। L का मतलब क्या होता है? L का मतलब 50 होता है, ठीक है मान ली। अगर मैं इसके आगे लिख दूँ ये, तो अब क्या होगा? अब देखो L जो है वो, L किसको डिनोट कर रहा है? 50 को। और जो ये X है ये डिनोट किसको कर रहा है? ये कर रहा है 10 को। अब रोमन नंबर के रूल 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो X है ये तो हो गया छोटा, इसकी वैल्यू क्या है? 10 है, और ये जो L है इसकी वैल्यू क्या है? 50 है। तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग इस 50 में से मैं क्या करूँगा? इस 10 को माइनस करूँगा। तो मैंने माइनस किया तो वैल्यू क्या आ गई? 40। तो 40 का जो सिंबल है वो क्या होता है? ये 40 का जो सिंबल होता है वो ऐसे लिखा जाता है, जो सिंबल है ना ये 40 के लिए आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब 100 की बात करते हैं। तो देखो 100 के लिए C होता है ना, अगर मैं C से पहले X लिख दूं तो क्या हो जाएगा? C मतलब क्या हो गया? 100 और X है, X का मतलब क्या होता है? 10, तो मुझे इसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो है XC ये किसका सिंबल हो गया? 90 का, ठीक है? अच्छा एक बहुत छोटे नंबर पे आते हैं, तो 100 और बहुत बड़ा हो गया, तो छोटे नंबर पे चलते हैं थोड़ा सा। तो छोटा नंबर जैसे ये है X, इसके अगर मैं 1 लगा दूँ तो ये किसी का सिंबल होता है ना, ये 9 का सिंबल होता है। अब 9 कैसे बना ये सिंबल? देखो ये है और ये 1 का है, ये करता है 10 को डिनोट और ये करता है 1 को डिनोट। पीछे वाला बड़ा है, आगे वाला छोटा है, तो क्या होगा? 10 में से 1 माइनस होगा और ये क्या आ जाएगा? ये 9। इसलिए 9 का सिंबल जो है वो ये होता है। रूल नंबर 3 बहुत सिंपल है। रूल नंबर 3 क्या है कि
रोमन नंबर के अंदर किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने देखा हो तो 4 को ऐसे लिखा जाता है ना, पर 3 को ऐसे लिखते हैं यूँ। ऐसा क्यों? देखो 1 को लिखा जाता है, ये तो हो गया 3 और ये हो गया 4। देखो ऐसा क्यों है कि हम 1 को तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है। 2 के लिए क्या करता है, हम इसी को 2 बार रिपीट कर देते हैं। हमने रिपीट कर दिया तो ये 2 हो गया, और इसी को अगर मैं 3rd टाइम रिपीट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये होता है रोमन नंबर। रोमन नंबर पर 3 के बाद में मैं इसको 4 को ऐसे लिखता हूँ। ये रोमन नंबर का रूल है कि किसी भी सिंबल को 3 के बाद में 3 टाइम्स के बाद रिपीट नहीं किया जाता है। एक एग्जांपल बताऊँ आपको, तो देखो 10 को ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है ना। 20 के लिए हम 2 लगा देते हैं और 30 के लिए हम 3 लगा देते हैं, तो इसकी वैल्यू 30 होती है। पर 40 के लिए हम यहाँ पे 4 ऐसे नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है सरासर, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम 40 के लिए क्या करते हैं, फिर L के आगे X लगा के 40 को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रोमन नंबर का रूल क्या कहता है कि किसी को भी 3 टाइम्स से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। 3 टाइम ही आ सकता है कोई सिंबल, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ये तो हो गया रोमन नंबर का रूल नंबर 3rd। अब एक चलते हैं 4th रूल के ऊपर। और क्या कहता है कि कोई भी 2 सिंबल है तो उनके बीच में अगर कोई सिंबल आता है, जैसे मैं रूल नंबर 4 पढ़ के दिखाता हूँ आपको, कि इफ़ अ सिंबल of smaller value comes in between 2 symbols of larger value, then its value is subtracted from the value of symbol immediate following it। क्या कह रहा है ये रूल नंबर 4 कि मान लो कोई एक सिंबल है x और 1, ये है सिंबल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो ये है ना 1, ये 1 को डिनोट कर रहा है, ये 10 को कर रहा है, ये 10 को कर रहा है। 19 के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये है, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या हो गया, देखो अब ये 1 है, तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई 2 बड़ी वैल्यू के बीच में एक वैल्यू है जो छोटी है, तो ये इस वाली वैल्यू से माइनस होती है। तो मैं इस 1 को क्या करूँगा, 10 से माइनस करूँगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी 9, ठीक है, और ये क्या है 10, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। एक वैल्यू और लेता हूँ मैं आपके लिए, जैसे मैं ले लेता हूँ L या मैं लेता हूँ C, मैं लेता हूँ X, ठीक है, CXL। इसकी बात करते हैं। देखो तो ये C क्या है, ये C है 100, ठीक है, और ये जो X है, ये X डिनोट कर रहा है 10 को, और ये जो L है डिनोट कर रहा है 50 को। तो अब इसके लिए क्या होगा, तो देखो C है, C के लिए है 100, X के लिए है 10 और L के लिए 50, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो मैं जो चीज़ बताना चाह रहा था वो ये है कि जब कोई 2 बड़ी वैल्यू, देखो ये 10 है, ये 100 से भी छोटा है और ये 50 से भी छोटा है, पर ये इन दोनों के बीच में है। तो यही होता है रोमन नंबर का रूल नंबर 4 कि अगर कोई भी चीज़ 2 डिजिट के बीच में हो, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ 2 डिजिट के बीच में और वो छोटा हो, अगर कोई भी कोई भी एक सिंबल 2 सिंबल के बीच में और ये सिंबल छोटा है, तो इस वाले सिंबल की वैल्यू जो है इसके जस्ट बाद वाले सिंबल से हम माइनस कर देते हैं। कैसे, तो देखो C की वैल्यू होगी 100, प्लस करेंगे, ये क्या है 10 और ये क्या है 50, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले 50 को लिखेंगे, उसमें से 10 की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा 40, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी 140 की। तो 140 का जो सिंबल है वो ये होता है, ठीक है, 140 का जो सिंबल है वो ये होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये समझ में आ गया ना। देखो ये 100 की वैल्यू है, ये 50 की वैल्यू है और ये 10 की वैल्यू है, तो इस 10 की वैल्यू को 50 की वैल्यू से माइनस कर दिया तो 40 आ गया, और फिर 100 के साथ ऐड कर दिया तो 140 आ गया, तो ये 140 का सिंबल हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 29 कैसे लिखते हैं। देखो 29 लिखते हैं हम ऐसे ना, ये तो हो गया हमारा, हम जैसे नॉर्मली जैसे लिखते हैं। अगर रोमन में लिख लो तो देखो 20 के लिए क्या, 30 के लिए होता है ये सिंबल, 30 के लिए ये होता है। अगर ये तो हो गया 30 का, पर 29 के लिए क्या है, दोस्तों अगर मैं ये x लिख दूँ तो ये तो हो गया 20, और इसके बाद अगर मैं 9 वाला सिंबल लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा 29। अब और अगर मेरे को 19 लिखना है तो देखो ये हो गया 10 का सिंबल और ये हो गया 9 का सिंबल, तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 19। ऐसे ही अगर मेरे को 49 लिखना है, अब यहाँ ये एक चीज़ समझो कि अगर मेरे को 49 लिखना है तो ये है L, ठीक है, और L
49 के लिए चलो एक बार 49 को छोड़ते पहले 39 समझते। 39 कैसे लिखा जाएगा? देखो ये हो गया x, ये हो गया l, ये क्या है XL का मतलब क्या हो गया 40, XL का मतलब क्या हो गया 40। अब मेरे को इसमें से 1 माइनस करना है, तो मैं किस में से करूँगा 1 माइनस? तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? और क्लास 49 के लिए देखो 39 कैसे लिखेंगे? तो XL जो सिंबल होता है वो होता है 40 का, और ये जो होता है ये सिंबल होता है 30 का, ठीक है। और अब देखो ये तो 30 हो गया, और हमें इसमें क्या ऐड करना है कि 39 हो जाए, तो हमें इसमें ऐड करना है 9, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे 9 ऐड कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ ये लिखता हूँ तो ये 9 का सिंबल है और ये 30 का, तो ये क्या हो जाएगा 39। ऐसे अगर मुझे 49 लिखना है तो देखो ये XL हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं 9 का सिंबल ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा ये XL, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलूँगा मैं 49। 59 के लिए सिंपल है, मैं L लिख देता हूँ, उसके बाद में अगर मैं 9 का सिंबल लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा वो 59। ये 59 कैसे हुआ फिर समझेंगे। देखो ये रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको। तो क्या कह रहा है, ये 5 हो गया 50, ये हो गया 10, और ये क्या है 1 का सिंबल है, ये क्या है 1 का सिंबल है, और 1 जो है 50 से भी छोटा है, 10 से भी छोटा है, इसलिए इस 1 को 10 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और फिर इसके साथ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 59। ये है आपका रूल नंबर 4। अब क्या करेंगे, हम करेंगे एक्सरसाइज इसकी, रोमन नंबर्स की जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। उससे पहले थोड़े एग्जाम्पल समझें, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 1-2 एग्जाम्पल्स करवाता हूँ मैं आपको अच्छे, फिर हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल फर्स्ट का मैं आपको करा रहा हूँ, फर्स्ट का बी, फर्स्ट में 2 है, मैं आपको फर्स्ट का बी करवा रहा हूँ। फर्स्ट का बी में आपको एक रोमन नंबर दिया हुआ है DCC XLB, ठीक है। अब देखो ये आपको गिवन नंबर है, तो D किसको डिनोट करता है, D डिनोट करता है 500 को, किसको करता है 500 को। C करता है किसको 100 को, ये C किसको कर रहा है 100 को। अब देखो ये जो सिंबल है ना, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखो ये 100 आ गया, ये 50 आ गया, और ये क्या है 10, तो इन दोनों से छोटा है, तो इस 50 में से इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 50 माइनस 10, ठीक है ना। ये 10 है, देखो ये वाला 100 हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला 100 हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला 10 है, ये देखो ये यहाँ आएगा और ये 50 यहाँ आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है, और ये 10 जो है ये बीच में इन दोनों के, तो इस 10 को 50 से हम माइनस करेंगे, तो हमने कर दिया। उसके बाद में हम करेंगे प्लस। देखो ये किसका सिंबल होता है 6 का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 5, ये 5 + 1, ठीक है। वैसे तो 6 का सिंबल है, पर मैंने आप पे 5 + 1 लिखा है। तो अब देखो ये क्या हो गया 500 + 100 तो कितना हो जाएगा 600 + 100 तो 700, 50 में से 10 गया तो 40, तो 740 + 5 + 1 कितना हो गया 6, तो 746। तो 746 को कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का बी था। अभी एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड का मैं आपको करवाता हूँ, सेकंड का मैं आपको करवा देता हूँ, बी करवा देता हूँ, ठीक है ना। सेकंड का बी क्या कह रहा है 587, ये आपका सेकंड का बी है। तो देखो 5 है, तो 5 के लिए मैं क्या 500 है, सबसे पहले 500 की बात करता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया 500 के लिए सी, ठीक है ना। अब 80 कैसे लाऊंगा मैं, तो 80 के लिए मैं क्या करता हूँ, 80 क्या है 80 50 से 30 ज़्यादा है, तो मैं 50 में 30 ऐड करूँगा तो 80 आएगा। तो 80 को मैं कैसे लिखूँगा, देखो पहले 80 की बात करते हैं। 500 के लिए तो मैं सीधा डी लिख सकता हूँ, 80 के लिए मैं क्या करूँगा एल लिखूँगा, जो कि 50 को डिनोट करता है, प्लस इसमें मैं एक एक्स करूँ, देखो 50 प्लस मैं इसमें 10 करूँ, फिर 10 करूँ, फिर 10 करूँ, तो मुझे 80 मिल जाएगा, है ना। 50 में मैं 10 जोड़ूँ 3 टाइम्स से मुझे 80 मिल जाएगा। तो 50 के लिए मैं एल लिख देता हूँ, 10 के लिए एक एक्स, एक और एक और, तो ये 80 का सिंबल हो गया। अब 7 के लिए मैं क्या करूँ, तो 7 के लिए देखो मैं अगर 5 है, 5 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ 2 टाइम तो मुझे 7 मिल जाएगा, तो ये 5 हो गया। 1 के लिए मैंने एक बार लगा दिया, 2 के लिए मैंने एक बार लगा दिया, देखो ये हो गया 7,
है ना। तो अब मुझे क्या करना है, डी के अंदर मैंने कितना जोड़ा 80, तो ये देखो ये मैंने 80 जोड़ दिया। फिर 80 में मैंने कितना जोड़ा 7, तो ये दो मैंने 87 जोड़ दिया इसमें, और ये हो गया 587 का सिंबल। ठीक है, ऐसा लिखना है, कुछ नहीं करना। देखो पहले 500 के लिए तो मेरे पास में डी है, पर 80 के लिए मेरे पास मैंने क्या किया, ये देखो ये 80 के लिए मैंने 50 के अंदर 10 जोड़े तो 60, फिर 10, तो ये कितना हो गया 80, तो 80 के लिए मैंने ये कर दिया, तो ये 80 का सिंबल आ गया। फिर 7 के लिए 5 में मैंने 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, तो ये देखो ये 7 आ गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल नंबर 3 है वो और करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 वो भी अच्छा है एग्जाम्पल है और ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये देखो ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 का मैं आपको करवाता हूँ, मैं आपको ए करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 का। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, बताना ये किसका सिंबल है और ये किसका सिंबल है। आपको साइन लगाना है ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल्स टू का। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो ये क्या है 50 बड़ा है 10 छोटा है, तो ये क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, और जैसे ही ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया 60। और इसकी बात करते हैं, ये है एक्स है। ठीक है, तो देखो एक्स है तो छोटा है ना, और ये 50 है, तो अब इसमें से मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा, तो ये 50 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। अब बताओ 60 और 40 में कौन होता है बड़ा, 60 होता है, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा यहाँ पे, इसका आंसर है जो ये होगा, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलता है इसका। ये तो हो गया आपका 3rd नंबर एग्जाम्पल। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के। ठीक है, ये आपके रोमन नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे चलते हैं। थ्री का फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3 का फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन नंबर। तो जो आपको नंबर दिए हुए इनको आपको रोमन नंबर में लिखना है। तो जैसे मैं आपको करवाता हूँ, इसका ए करवाता हूँ। सबसे पहले ए में आपको दिया है 56। ठीक है, 56 कैसे लिखा है, तो देखो 50 के लिए मेरे पास में सीधा सीधा है, 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 50 + 6, है ना। और इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 1 लिख सकता हूँ। तो कुल मिलाकर मेरे को ये तो लिखना है 50 + 5 + 1, ये लिखना है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, अगर 50 के लिए मैं n लगा देता हूँ, 5 के लिए मैंने ये कर दिया, और 6 के लिए मैंने ये कर दिया। लो ये आ गया 56 का सिंबल। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर बी करते हैं इसका। बी नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर हम करते हैं इसका, हम करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर डी। देखो एग्जाम्पल डी, एग्जाम्पल नंबर नहीं, पार्ट डी कर रहे हैं हम इसका। देखो ये आ गया 495, 400 है, 400 के लिए क्या करें। अब भाई 100 के लिए हम सी लगा सकते हैं, 200 के लिए 2 बार सी लगा सकते हैं, 300 के लिए 3 टाइम्स लगा सकते हैं, और 3 के बाद हम 3 टाइम्स से ज़्यादा हम किसी सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते। तो 400 के लिए क्या करें, तो देखो 400 के लिए मैं अगर 500 के लिए क्या सिंबल होता है डी, डी के आगे अगर मैं सी लगा दूँ, मैं ऐसे लिख दूँ सी डी, तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, ये 400 का सिंबल हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो डी का होता है 500 और सी का होता है 100, है ना। तो रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, मुझे 500 में से 100 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 400। तो 400 का सिंबल क्या होता है, ये सी डी। ठीक है, अब बात करते हैं 90 की। तो देखो 90 के लिए चलो मैंने 50 है, 50 में 50 के अंदर 10 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, तो मुझे 80 मिल जाएगा। बट जो 10 के लिए सिंबल यूज़ करते हैं हम एक्स, वो 3 टाइम्स आ गया। तो 90 के लिए मैं एक और एक्स नहीं लगा सकता। तो अब 90 के लिए क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 100 में से 10 को माइनस कर दूँ, 100 में से 10 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे 90 मिल जाएगा। तो देखो ये 100 हो गया, और ये मैं इसके आगे अगर 10 लिख देता हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, मुझे 100 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास में जो नंबर आएगा वो क्या हो गया 90 हो जाएगा। तो 90 का सिंबल ये हो गया। और 5 का सिंबल तो है ही 5 के लिए, तो हम यूज़ करते हैं ही, ये रहा 5 के लिए। तो बस अब इन तीनों को लिखना है। तो 495 को कैसे लिखेंगे, तो 495 कैसे लिखेंगे, देखो सी डी, ये तो हो गया 400 के लिए,
फिर ये हो गया एक्स, ये हो गया 90 के लिए, और ये तो ये क्या हो गया 495 के लिए हमारे पास में सिंबल हो गया। ठीक है, इसका एक और करवा लेता हूँ मैं आपको इसका जे करवा देता हूँ। ए आ गया समझ में, और डी हो गया। देखो कुछ नहीं करना है, आपको जो दिया है ना उसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है। जैसे ये नंबर दिया इसको लिख दिया, ये इसके सिंबल्स हो गए, इसको लिख दिया बस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना आप। अब हम चलते हैं, इसका एक और पार्ट करेंगे जो है जे। ठीक है, जे क्या है, देखो जे क्या कह रहा है 835। लो ये है जे। अब देखो 800 के लिए क्या है कि मैं अगर डी लिखता हूँ, डी का क्या हो गया 500, फिर मैंने एक सी लिख दिया तो 600, एक सी लिख दिया तो 700, और एक सी लिख दूँ तो दिक्कत थोड़ी ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो 3 टाइम्स तो हम रिपीट कर ही सकते हैं। तो सी को मैंने 3 टाइम्स लिख दिया तो ये 300 हो गया, और ये 500, और 500 प्लस 300 कितना हो गया 600, सॉरी 800। अब देखो 30 है, 30 के लिए अगर मैं ऐसा लिख दूँ, ये 10, ये 20, ये 30 हो गया, और ये मैं लिख देता हूँ सिंपल। कुछ नहीं करना आपको, खाली सिंपल लिखना है, आपका ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट क्या वो कुछ करवा दिए हैं, फर्स्ट के कुछ आप करेंगे, ट्राई करना घर पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन हिंदू अरेबिक नंबर न्यूमेरिकल्स। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको दिया हुआ है रोमन नंबर के अंदर, आपको उसको लिखना है अपने जैसे हम लिखते हैं, जनरली हम जैसे लिखते हैं। जैसे मैं आपको इसका फर्स्ट करवाता हूँ, सेकंड का ये करवाता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये दिया है आपको फर्स्ट में। तो देखो ये किसके लिए हो गया 10 के लिए, ये किसके लिए हो गया तो ये भी 10 के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया तो ये भी 10 के लिए हो गया। ये क्या है 5 के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है 1 के लिए, तो मैंने ये कर दिया। भाई रूल नंबर सेकंड लगाना ज़रूरी है। तो ये देखो 10 प्लस 20 प्लस 10 30, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा ये 34। तो ये किसका सिंबल है 34 का है। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक और करवा देता हूँ, मैं इसको आपको F करवाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये F करवा रहा हूँ मैं आपको। इसका F क्या कह रहा है, इसका C D X X 1 X, ये आपको सिंबल दिया हुआ है। अब X 3 टाइम है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका है। अब देखो सी डी मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया कि सी डी किसको डिनोट करता है 400 को, तो ये तो हो गया 400। ठीक है, अब इसकी बात करें तो +10, फिर इसकी बात करें तो +10, इसकी बात करें तो +10। अब देखो ये है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा +10, भाई इसके लिए +10 करूँगा माइनस में 1। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया 400 + 10, 410 + 10 तो 420 + 10 तो 430, और 10 - 1 करेंगे तो 9। तो 430 + 9 के क्या करेंगे 430 प्लस में 9, तो क्या हो जाएगा ये 439। तो 439 का सिंबल है ये। ठीक है, तो मैंने आपको सेकंड के दो टाइप करवा दिए हैं, दो पार्ट करवा दिए हैं। सेकंड के आप बाकी पार्ट खुद करेंगे, घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, और नोटबुक में करेंगे उसको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, देखो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ, सेकंड आप खुद करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ये, फिर आपको दिया हुआ है आपको XL दिया हुआ है एक। ठीक है, एक आपको दिया हुआ है ये, एक आपको दिया हुआ है ये, आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि आपको सबसे छोटे से सबसे बड़े पे जाना होता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लिख लेते हैं ना किसका सिंबल है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये सिंबल है किसका। तो देखो ये 10 है, ये 10 हो गया, प्लस में ये भी 10 हो गया, और ये भी 10 हो गया। ठीक है, और ये किसके लिए 1 के लिए, तो मैंने 1 लिख दिया। तो ये किसका हो गया 10 + 10 + 10 30 + 1 31, तो ये तो है वो 31 का सिंबल है। इसकी बात करते हैं, तो देखो ये 10 हो गया। ठीक है, ये भी 10 हो गया, और ये क्या हो गया
ये 1 के लिए हो गया, तो ये क्या हो गया 10 + 10 20 + 1 ये 21 का सिंबल हो गया, 7 ये 1 है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखो तो ये किसका है 550 का है और ये किसका है 10 का है, तो माइनस होगा, तो 50 - 10 हो जाएगा। क्यों होगा माइनस? ये रूल नंबर सेकंड कि अगर पीछे वाला जो है वो बड़ा हो और आगे वाला सिंबल छोटा हो तो दोनों को माइनस करते हैं। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 40। तो ये किसका सिंबल है 40 का। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले सिंबल की बात करते हैं। ठीक है, इस वाले सिंबल की बात करते हैं। तो देखो ये 10 हो गया, ये क्या हो गया, ये भी 10 हो गया, ये क्या है 5 - 1 होगा। 5 - 1 क्यों होगा पता लग गया ना, वो रूल नंबर सेकंड, ये 5 का ये 1 का है, तो ये क्या हो गया 10 + 10 20 और ये 4 हो जाएगा, तो किसका सिंबल हो गया 24 का। और लास्ट इसकी बात करते हैं। देखो तो इसमें क्या है, ये देखो ये 10 ये 50, तो 10 में से हम क्या करेंगे 50 में से 10 को हम माइनस करेंगे, तो ये कर देते हैं। और ये क्या है 5 का सिंबल है, तो ये +5 कर दिया, तो ये क्या हो गया 45 हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इनको अरेंज मत कर देना, अरेंज इनको करना है। तो देखो इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 21। ठीक है, इसके बाद में 24, तो पहले 21 को लिख लेते हैं। तो देखो ये लिख लिया मैं 21। ठीक है, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ 24 को, ये मैं लिख लिया 24। इसके बाद में कौन है 31 है, तो 31 को लिख लेते हैं, ये मैं लिख दिया 31। ठीक है, इसके बाद में कौन है 40 है, तो ये मैंने लिख दिया 40। ठीक है, और इसके बाद में कौन है 45 है, तो ये लिख दिया 45। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ऐसे मत कर देना। इसका असेंडिंग ऑर्डर का आंसर ये है। आप रफ के अंदर ऐसे कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद में आपको ये लिखना है। आंसर ये है आपका, ऐसे मत कर देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को 4th का मैं आपको करवाता हूँ, 4th का ये करवाता हूँ, तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो 4th का ये क्या कह रहा है, अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है हमको x, ये दिया। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिया, थर्ड सिंबल आपको दिया हुआ है ये, और फोर्थ सिंबल है आपका ये। ये आपके सिंबल है 4। तो पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है 10, फिर इसके लिए 10, फिर इसके लिए ये 10 हो गया। ये क्या है 5 + 1 + 1 + 1, तो क्या हो जाएगा ये 10 + 10 + 10 30 + 5 35 + 1 36 + 1 37 + 1 38। तो ये किसका सिंबल है ये 38 का। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 30, और ये क्या है 1 2, तो कितना हो जाएगा 32। इसकी बात करते हैं। तो देखो x और l है, अब वो इस रूल नंबर सेकंड लगेगा, तो ये तो 50 है, इसमें से हम 10 को माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस ये क्या है 10 है, 10 में से हम 1 को माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो इसमें भी रूल नंबर सेकंड लग रहा है और इसमें भी रूल नंबर सेकंड लग रहा है। 10 में से 1 को माइनस करेंगे, 50 में से 10 को माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो सिंबल है हमको जो दिया हुआ है ये x l x, ये किसका सिंबल हो जाएगा, ये हो गया 40, ये हो गया 9, ये हो गया सिंबल 49 का। अब इसकी बात करते हैं। तो देखो ये हो गया 50, ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो ये क्या हो गया 58, तो ये गया 58 का सिंबल। अब हमें क्योंकि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किस में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन में असेंडिंग करना था। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना।
डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे पे आना। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे 58 है, तो सबसे पहले 58 को लिख लेते हैं, ये लिख दिया हमने 58। उसके बाद में 49 है तो 49 लिख देते हैं। इसके बाद में हमारे पास में 38, तो 38 को लिख देते हैं। और लास्ट हमारे पास में क्या बचता है 32। देखो ये आपका हो गया आंसर इसका, ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स करवा दिए हैं, आपको मैंने इसके अंदर एक्सरसाइज करवा दिए तीनों, और अब आप क्या करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में दिए हैं वो आप उनको ट्राई करेंगे, नोटबुक में करेंगे अपने, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, चाहे एक्सरसाइज 1.1 का हो, चाहे 1.2 का हो, चाहे 1.3 का हो, तो उस डाउट को आप लिखेंगे, एक्सरसाइज का लिखेंगे कि भाई एक्सरसाइज 1.1, फिर आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उस क्वेश्चन का अगर कोई पार्ट है, जैसे भाई मान लीजिए 4th का सेकंड समझ नहीं आया तो आप लिखेंगे 4th का बी एक्सरसाइज 1.3 करके आप नीचे कमेंट में लिख देना, ताकि बाद में हम उसके ऊपर आपका डाउट जो है, एक डाउट का हम क्लास बना सकें, ठीक है। आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 के भी करेंगे, और अगर 1.1 और 1.2 के नहीं किए हैं तो उनको भी करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स भी सारे ट्राई करने हैं, ओके। तो आप अपने नोटबुक में कीजिए इसको, अपने घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, स्टे होम।